हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 2022 में यूपीसी बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की क्लासेस रहेंगी उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहेगा। और जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेंगी वो अपडेट भी आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे क्लासेस का आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। रीजनिंग की जो है PDF आज से आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। संदेश राशा के रचयिता हैं कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। संदेश राशा के रचयिता हैं कौन? तो संदेश राशा के रचयिता हैं कौन? अब्दुल रहमान। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो वो आता है अश्विन। कौन सा आता है? अश्विन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? 53 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। इस पंक्ति के रचयिता हैं दिनकर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कौन सा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्टार लगा के नोट कर लेंगे सभी लोग। प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कौन? तो प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष 1943। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है मुक्ति बोध की। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ण से पहले आता है? ये क्वेश्चन तीसरी बार मैं करवा रहा हूँ, रट गया होगा क्वेश्चन ये। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में कभी भी गलत आपसे नहीं होना चाहिए। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी शब्दकोश में अन जो है किस वर्ण से पहले आता है? तो आहा वर्ण से पहले आता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? किसका उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है? ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। दंतव्य वर्ण कौन सा है इसमें बताइए आप लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दंत वर्ण कौन सा है इसमें? ता है आपका। ठीक है, ता वर्ग में आपका जैसे हो गया था, हो गया दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया, तो इनका उच्चारण स्थान जो है आपका दंत से होता है। टा की अगर हम बात करें तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, चा का तालु से होता है। ठीक है, ये आपका नासिक में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है कौन सा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है कौन सा? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है प्याऊ। क्या है? प्याऊ। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाधन उदय, इसका जो है मतलब ये किसका संधि विच्छेद है, संधि विग्रह है, ये आपको बताना है। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाधन उदय जो है संधि कीजिए इसमें, तो महोदय का संधि विग्रह क्या होता है? महाधन उदय होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? सत धन भावना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं क्या? सभी लोग जवाब देंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं क्या? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की एसटीडी गाइड बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, अंग्रेजी, कला वर्ग के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 5 सॉल्व पेपर होंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है और यह पुस्तक आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया इस बुक में और इसकी विषय सूची देख सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। यहाँ पे 2021 का भी पेपर लगाया गया है और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेस्ट बुक है। आप लोग अच्छी तैयारी के लिए आप लोग इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं, चक्षु प्रकाशन की बुक से। और साथ ही जो है चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 5 सॉल्व पेपर होंगे, 15 प्रैक्टिस सेट अलग से देखने को मिलेंगे। दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पर मिल जाएंगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन। चलिए, इसमें रिक्त स्थान भरिए सभी लोग। डॉट डॉट बोलो, कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान में क्या आएगा? जोर से बोलो, गाकर, चीख कर, धीरे। सभी लोग 62 का राइट आंसर बनने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे धीरे आएगा कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान यही आएगा, धीरे। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है किससे? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है किससे? तो वाक्य में जो शब्दों का क्रम निर्धारित होता है वो होता है पद क्रम से। किससे होता है? पद क्रम से होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वनवास में बताइए कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। वनवास में बताइए कौन सा समास है? वनवास में समास है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। समास वाली क्लास को नहीं देखे हैं, टॉपिक वाइज की जितनी भी क्लासेस को नहीं देखे हो गई हैं, उन क्लासेस को आप लोग जाके देखिए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी जो है क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए, इसमें बताइए किसमें द्विगु समास है? द्विगु समास किसमें है? नीलकंठ में है, नहीं है, प्रतिदिन भी नहीं है, आजीवन में भी नहीं है, तो इसमें सप्ताह में। ठीक है, सप्ताह में द्विगु समास है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास किसमें नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्वंद्व समास किसमें नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसमें द्वंद्व समास नहीं है? तो इसमें देखिए, सुख दुख हो गया, इसमें आपका जो है द्वंद्व समास है। पाप पुण्य में आपका द्वंद्व समास है। रात दिन में आपका जो है द्वंद्व समास है। मतदाता में आपका जो है द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतदाता में आपका द्वंद्व समास नहीं है। मतदाता में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए, तरंग का पर्यायवाची बताइए। इसमें तरंग का पर्यायवाची है कौन सा? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तरंग का पर्यायवाची है, तो तरंग का पर्यायवाची है ऊर्मी। क्या है? ऊर्मी है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूरज का पर्यायवाची बताइए। सूरज का पर्यायवाची क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरज का पर्यायवाची बताइए। सूरज का पर्यायवाची बताइए। तो सूरज का पर्यायवाची इसमें दिवाकर भी है, आदित्य भी है, भास्कर भी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है सूरज के पर्यायवाची हैं तीनों। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भंवरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भंवरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भंवरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भृंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भृंग हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनाज का पर्यायवाची बताइए। अनाज का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनाज का पर्यायवाची बताइए। अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शस्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। इन चारों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कवर करके जाएं। ठीक है, क्योंकि जब याद रहेगा तभी आप लोग इनको कर पाएंगे। तो 8 नंबर का कम से कम आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। 4 दूनी 8 आपका हो गया। ठीक है, तो यही में से आपका स्कोर बन जाता है। इन टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो स्कोर आपका खिंच जाएगा। ठीक है, निंदा का बताइए। निंदा का बताइए। स्तुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, शयन। विलोम शब्द इसमें आपको बताना है। ठीक है, निंदा का स्तुति हो गया। शयन का विलोम शब्द बताइए। शयन का विलोम शब्द बताइए। इसमें शयन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शयन का विलोम शब्द इसमें हो जाएगा जागरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्वाधीन का क्या हो जाएगा? स्वाधीन का क्या हो जाएगा? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वाधीन का क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए।
संध्या और रात्रि के बीच का समय, वाक्यांश के लिए जो शब्द होगा गोधूली होगा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। मुमुक्षु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? वह कवि जो तत्काल कविता करता हो, इसलिए शब्द हो गया आशु कवि, ये तो आपका सही है। जो शिव की उपासना करता हो शैव कहलाता है। आलोचना करने वाला आराधक नहीं कहलाता है। जो बहुत बोलता है वाचाल होता है। तो ये वाला आपका जो है मतलब नहीं सही है, सी वाला आपका अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आराम शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है, देश शब्द है, विदेशी शब्द है या अरबी शब्द है? आराम शब्द कैसा है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आराम शब्द कैसा है? तो आराम शब्द आपका जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कृपण शब्द कैसा है बताइए? कृपण शब्द कैसा है? अर्ध तत्सम या तत्सम या देशज या तद्भव? कृपण शब्द कैसा है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृपण शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी वाला तत्सम शब्द है कृपण आपका। गुड़िया में प्रत्यय बताइए कौन सा है? गुड़िया में प्रत्यय बताइए कौन सा है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड़िया में प्रत्यय है ईया प्रत्यय है। ठीक है, ईया प्रत्यय है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनावट में बहुत ही सरल प्रश्न है। बनावट में प्रत्यय क्या है? बनावट में प्रत्यय बताइए। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बनावट में प्रत्यय है आपका आवट प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिकनाहट में उसी तरह है, सेम टू सेम बनावट की तरह ही है। चिकनाहट में प्रत्यय है कौन सा? चिकनाहट में प्रत्यय है कौन सा? आहट प्रत्यय है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभियान में उपसर्ग है कौन सा? अभियान में उपसर्ग बताइए। प्रत्यय उपसर्ग से भी जरूर से जरूर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बताइए अभियान में उपसर्ग है, तो अभियान में उपसर्ग है आपका अभी उपसर्ग है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 से 86 तक में समानार्थक शब्द आपको बताना है जो गलत हो। ठीक है, खग का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मर्ग है, पक्षी है, बाण है, गंधर्व आपका जो है खग का मतलब समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब्ज का बताइए सभी लोग। तो अब्ज का इसमें आपका जो देखिए है कमल है, कपूर है, शंख है, कलंक आपका जो है अब्ज का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनक का बताइए कौन सा नहीं है? कनक का, तो कनक का इसमें सोना है, गेहूं है, धतूरा है। किरण आपका जो है समानार्थी शब्द नहीं है कनक का। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न तो सभी लोग कर लेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकवक्ति के सही अर्थ जो आपका है डींग हाँकना। ठीक है, डींग हाँकना इसका सही अर्थ है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 88 से 89 तक में कहावत का अर्थ आपको बताना है। जैसे मखमली जूते मारना, इस कहावत का अर्थ क्या है? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मखमली जूते मारना का जो अर्थ होता है मधुर बातों से लज्जित करना। क्या होता है मखमली जूते मारना का अर्थ? मधुर बातों से लज्जित होना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका क्या होगा? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका 50 में से 30 प्लस प्रश्न जरूर से ज़रूर सही हुआ होगा। तो स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका जो सही अर्थ है कि मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 90 से 92 तक में आपको जो है छपे शब्दों का शुद्ध रूप चुनना है आपको। विधायक आगामी रविवार को आएंगे। विधायक यहाँ पे जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, तो विधायक किस तरह लिखा जाता है ये आपको बताना है। ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। विधायक इस तरह जो है लिखा जाता है, शुद्ध शब्द यही है आपका। ठीक है, बच्चों को वजीफा मिलेगा। वजीफा का शुद्ध रूप क्या होता है? वजीफा का क्या होता है शुद्ध रूप? जवाब देने का प्रयास करेंगे। वजीफा इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप गजल को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें, यहाँ पे आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आशीर्वाद अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा?
ये वाला हो जाएगा आशीर्वाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। एक श्रृंगार हो गया, कैवेत्री हो गया, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। इसमें सही वाक्य का चयन कीजिए, 93 में सही वाक्य का चयन कीजिए। 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैंने कल बम्बई जाना है, गलत है आपका। मैं कल मुंबई जाना है, गलत। मुझे कल मुंबई जाना है, ये आपका सही है। मुझे कल मुंबई, इसमें आपको मुंबई अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी वाला सही वाक्य है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, श्रृंगार रस की जो है, श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है, जवाब देने का प्रयास, इसमें बताइए श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है। 94 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। हास्य है, किससे है, हास्य। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गणों की कुल संख्या कितनी है, बताइए गणों की कुल संख्या कितनी है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गणों की कुल संख्या कितनी है, 7, 12, 8, 10। तो गणों की कुल संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उरियारे लगे, बढ़े अंधेरो होए, प्रस्तुत पंक्तियों में जो है आपका कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका जो है श्लेष अलंकार है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 97 से 100 तक में आपको गद्दान से पढ़कर इसका उत्तर चयन करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग अच्छे से गद्दान की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और गद्दान से 3 प्रश्न 100% आएंगे, ठीक है। 3 प्रश्न और बिल्कुल फ्री के होते हैं। अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, फिर गद्दान को पढ़िएगा, आंसर उसी में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब गद्दांश आप लोग पढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा कि बात कहने का तरीका है। लेखक के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बात कहने का तरीका, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। संवाद तभी सार्थक होगा जब क्या होगा, संवाद तभी सार्थक होगा जब जो है कहने सुनने वाले सक्रिय हों। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, खामोशी ही बोलने लगती है, यह अभिप्राय है किसका, खामोशी ही बोलने लगती है, यह अभिप्राय है किसका। तो ये अभिप्राय है कि जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेखिकी का अनुसार जो है, लेखिका के अनुसार क्या होगा, अच्छे से पढ़िए। एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है, यही आपका बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है। पहला है, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।